पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन की के बारे में। देखिए, इनपुट डिवाइस में मैंने कीबोर्ड के बारे में आपको पढ़ा रहा था, जिसमें कि मैंने बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में बताया था और कीबोर्ड के हर एक बटन्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका कीबोर्ड में जितने भी फंक्शन की होते हैं, वो प्रत्येक फंक्शन की का क्या वर्क होता है, उसके बारे में आज की क्लास में जानना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की संख्या कितना होता है, 12 होता है। 12 फंक्शन की के बारे में हम बात करें तो इन्हें हम प्रोग्रामेबल कीज के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम प्रोग्रामेबल कीज के नाम से भी जानते हैं। और कीबोर्ड में टोटल 12 प्रकार के फंक्शन की पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग हम अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रकार से करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले फंक्शन की के बारे में, तो देखिए पूरे फंक्शन की के बारे में दिया हुआ है कि इसका क्या वर्क है। ठीक है, कंप्यूटर में किस फंक्शन का क्या प्रयोग होगा, ये पूरा यहाँ पे डिटेल में आपका दे रखा है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा भी है कि इन्हें प्रोग्रामेबल कीज भी कहा जाता है। कीबोर्ड में 12 प्रकार के फंक्शन की होते हैं, इनका प्रयोग अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग होता है। और यहाँ पे पहला लिखा हुआ है F1 कीज, यानी कि अपनी कंप्यूटर में अगर आप F1 बटन दबाते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए, हम सबसे पहले यहाँ पे विंडो के साथ आर बटन दबाते हैं। मैंने बताया था ना कि विंडो प्लस आर दबा करके हम रन कमांड ओपन कर पाते हैं। यहाँ पे विंडो प्लस आर मैंने दबाया और यहाँ से मैंने टाइप कर लिया MS पेंट। क्या टाइप किया? MS पेंट। तो हमारे सामने पेंट की सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगी। क्या ओपन हो जाएगा? पेंट का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब MS पेंट से संबंधित अगर हमको हेल्प मेनू ओपन करना है तो क्या दबाएंगे? या फोन बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे? या फोन बटन दबाएंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है, अगर आप या फोन बटन दबाते हैं तो उससे संबंधित हेल्प मेनू आपके सामने खुल करके आता है। फिर मान के चलिए कि मैंने जो है इसको हटा दिया और फिर यहाँ से विंडो प्लस आर दबा करके और यहाँ से हम नोट पैड ले लेते हैं, नोट पैड। अब एंटर करते हैं। अब इससे संबंधित हम चाहते हैं कि हेल्प मेनू ओपन हो जाए, तो क्या दबाएंगे? या फोन बटन प्रेस करेंगे। देखिए, जैसे ही फोन बटन प्रेस करेंगे, ये नोटपैड का हेल्प मेनू आपके सामने ओपन हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, दूसरा जो ऑप्शन आपका दिया है F2 की। F2 के बारे में बताया जा रहा है कि किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए और कुछ कंप्यूटर में बायोज ओपन करने के लिए किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी फोल्डर को अगर आपको रीनेम करना है तो क्या दबाएंगे? F2 बटन दबाएंगे। या तो फोल्डर हो या फाइल हो, किसी को भी अगर आपको रीनेम करना हो तो F2 बटन आपको प्रेस करना होता है। जैसे कि हम इस डेटा को मिनिमाइज कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। और देखिए, ये जो आपका है एक प्रकार का फाइल है। क्या है? फाइल है। और जैसे कि 1 2 3 लिखा हुआ है ना, हम ये चाहते हैं कि इसका नाम अगर हम चेंज कर दें तो सबसे पहले क्या करिए, इस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद और जैसे ही आप F2 बटन दबाएंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। देखिए, अब यहां से नाम इसका आप चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से फोल्डर का भी है। जैसे कि यहाँ पे एक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से एक नया फोल्डर हम बना देते हैं। देखिए, एक नया फाइल मैंने फोल्डर बना दिया। न्यू फोल्डर के नाम से दिख रहा है ना? अब इसी पे मैंने सिलेक्शन किया और यहीं पे हम F2 बटन दबा देते हैं। अब इसका नाम हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। देखिए, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। तो किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए हमको कौन सा बटन दबाना होता है? F2 बटन दबाना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, इसके बाद से आपका आता है F3 बटन। तो देखिए, F3 में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि विंडोज एक्सप्लोरर में किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए और MS वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग के से चेंज करने के लिए किया जाता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे चले आते हैं सबसे पहले क्रोम पे। किसका प्रयोग करने के लिए? F3 का प्रयोग करने के लिए। आप क्रोम पे चले आइए
और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया सरकारी रिजल्ट .com। ये ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो गई। अब इसमें आप पेज को ऊपर करिएगा, इसके बारे में पता होगा ना आप लोगों को, ये जॉब अप्लाई करने के लिए किया जाता है। अब पेज को आप ऊपर करेंगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड और रिजल्ट। इसमें से किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, जैसे मैंने लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर ली। अब जैसे कि मान के चलिए कोई जॉब है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे बिहार लिखा हुआ है ना, या आरआरसी लिखा हुआ है, आईडीबीआई लिखा हुआ है। ये सर्च अगर आपको करना है तो आपको यहीं पे F3 बटन दबाना है। बस यहीं पे F3 बटन आपको दबाना है। F3 दबाते समय यहाँ पे सर्च का मेनू आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे ना। और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया RRC, हाईलाइट हो गया। इसी तरीके से मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं CCC। देखिए CCC का आ गया, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे F3 का प्रयोग होता है। और दूसरा ये कंडीशन है कि आप सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है WORD, वर्ड। क्या सर्च करना है? वर्ड। और यहाँ से आप वर्ड 2013 वाला पेज यहाँ से ओपन कर लीजिए। आप ओपन करने के बाद यहाँ पे ब्लैंक पेज मिलेगा, इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आप ओपन कर लीजिएगा। अभी तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो आप क्या करिए कि जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पडरौना, और मैंने बताया था इसकी टेक्स्ट की साइज को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। मैंने बताया था ना, ग्रेटर देन से हम टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करते हैं, किसमें? MS वर्ड की सॉफ्टवेयर में। तो कंट्रोल ए से आप सिलेक्शन कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन जैसे प्रेस करेंगे तो इसकी साइज बढ़ेगी। अब ये बताइए, सब लोअर केस में लिखा हुआ है ना, हम चाहते हैं कि कैपिटल में हो जाए, तो शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? शिफ्ट प्लस F3। जितने बार शिफ्ट, अब एक बार और शिफ्ट F3 दबाएंगे, सारा स्मॉल में हो जाएगा। एक बार और शिफ्ट F3 दबाएंगे, देखिए सेंटेंस केस में हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी केस को चेंज कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F3 बटन प्रेस करके। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है आपका F4 की। क्या आता है? F4 की। तो मैंने अल्ट का प्रयोग बताया था, बोलिए अल्ट का क्या प्रयोग है? हाँ, अल्ट F4 दबाएंगे तो हमारे सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होगा वो 1 बाय 1 करके सारे सॉफ्टवेयर क्लोज होते जाते हैं और लास्ट में हमारा सिस्टम भी शट डाउन हो जाता है। ये हमारे अल्ट का प्रयोग है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे अगर हम F4 के बारे में बात करें तो सेम वही वर्क है यहाँ पे दिया है, देखिए अल्ट के साथ F4 प्रयोग करके हम एक एक करके सभी एक्टिव प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं और अंत में डेस्कटॉप को भी बंद कर सकते हैं और वेब ब्राउजर में करंट ब्राउजर टैब को भी बंद कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे MS वर्ड ओपन कर लिया, फिर आप यहाँ पे सर्च पे आते हैं, यहाँ पे आपने MS पेंट ओपन कर लिया, समझ में आ रहा है ना। फिर आप यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे EXCEL एक्सेल आपने ओपन कर लिया, यहाँ से आप ब्लैंक वर्कशीट ले लीजिएगा, वर्कबुक। आप यहाँ से देखिए Alt F4 दबाएंगे तो एक्सेल का पेज बंद हो जाएगा। यहाँ पे Alt F4 दबाएंगे तो Alt F4 दबाएंगे तो MS पेंट का पेज बंद हो जाएगा, देखिए बंद हो रहा है। अब Alt F4 दबाएंगे तो MS वर्ड का पेज बंद हो जाएगा, डॉट से पे क्लिक करेंगे तो अब ये भी तो बंद हो जाएगा Alt F4 दबा के, और लास्ट में हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। तो ये हमारे F4 का प्रयोग होता है। मैंने 4 फंक्शन की के बारे में बताया, किसी को कोई दिक्कत? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया है? चलिए, इसके बाद से आता है F5 की। क्या दिया है? F5 की। तो देखिए F5 की का क्या क्या प्रैक्टिकल दिखा हुआ है। कह रहा है कि करंट विंडो फोल्डर वेब पेज के कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है और MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? F5 का प्रयोग। पहला क्या दिया है? करंट विंडो फोल्डर वेब पेज के कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए
अगर आपको सिस्टम को रिफ्रेश करना हो तो पहले एक बार माउस से राइट बटन दबा के इसको रिफ्रेश कर लीजिए। इसके बाद जितने बार आप कीबोर्ड से F5 बटन दबाएंगे उतने बार आपका सिस्टम रिफ्रेश होता है। क्या दबाना है? F5। जितने बार F5 बटन प्रेस करेंगे उतने बार आपका ये पेज आपका रिफ्रेश होता है। देखिए हो जाएगा। वैसे ही अगर आप क्रोम पे चले आते हैं और जैसे कि मान के चले कि वेबसाइट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, आप इसको रिफ्रेश करना चाहते हैं, यहीं पे आपको F5 बटन प्रेस करना है। यहीं पे F5 बटन आपको प्रेस करना है। पेज आपका क्या हो जाता है? रिफ्रेश हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए इसके बाद से जो पॉइंट आपका दिया है, अगला पॉइंट लिखा हुआ है MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किया जाता है। तो MS वर्ड ओपन करना पड़ेगा तभी तो आप कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्च पे आइएगा और यहाँ पे क्या टाइप करना है? MS वर्ड यहाँ पे टाइप करना है और एंटर बटन प्रेस कर लीजिएगा। प्रेस करने के बाद एक शॉर्टकट की होती है जिसके माध्यम से हम 5 पैराग्राफ इसमें इंसर्ट करते हैं। उस शॉर्टकट की कॉपी में नोट कर दीजिए। इक्वल रैंड और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। देखिए अगर यही आप लिखते हैं ऑप्शन तो 5 पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाता है। हम्म? कंट्रोल इससे सिलेक्शन कर लेते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए ये आप लोग लिख लिए ना। देखिए ये केवल MS वर्ड पे काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इक्वल टाइप किया और यहाँ पे लिखते हैं RAND और ब्रेकेट ओपन करिएगा और ब्रेकेट आपको क्लोज करना है। ये मैंने लिखवाया ना। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इतना लिखा हुआ पैराग्राफ आपके सामने आ जाएगा। समझ में आया? अब इसमें से कोई ऐसा वर्ड है जिसको आप ढूंढना चाहते हैं कि वो वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। जैसे इस पेज पे देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी लिखा है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और भी लिखा हुआ कहीं यहाँ भी लिखा हुआ है। देखिए मतलब यही हम जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसको हम खोजना चाहते हैं। तो देखिएगा बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको यहीं पे F5 बटन दबाना है। क्या दबाना है? F5। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो वर्ड आप टाइप करिए जिसको आपको खोजना है। तो क्या फाइंड करना था? यहाँ पे टाइप करिएगा डॉक्यूमेंट, DOCUMENT। स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर स्पेलिंग गलत होगा तो बताएगा नहीं बताएगा। डॉक्यूमेंट मैंने लिख दिया और यहाँ पे जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने फाइंड पे नहीं क्लिक किया था, यहाँ पे वर्ड लिखिए डॉक्यूमेंट। अब इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसमें से आपको लेना है रीडिंग हाईलाइट, हाईलाइट ऑल। अब जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा हाईलाइट करके दिखा दो। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? एक बार और समझिए कैसे मैंने किया है, एक बार और समझिए। सबसे पहले तो आपको सर्च पे आना है और सर्च पे आने की क्या सर्च करना है? MS वर्ड यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। MS वर्ड सर्च करके ओपन करिएगा, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना। तो ये ब्लैंक पेज मिल गया। यहीं पे सबसे पहले इक्वल करेंगे RAND और ब्रेकेट ओपन करेंगे और ब्रेकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। इतना करने के बाद क्या दबाना है? F5 दबाना है। ऐसा ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपको ले लेना है फाइंड। अब क्या फाइंड करना है? डॉक्यूमेंट स्पेलिंग सही से लिख दीजिए। अब ये जहां जहां लिखा होगा वहां वहां आपको हाईलाइट करके दिखा देगा। अब इतना लिखने के बाद रीडिंग हाईलाइट पे आइएगा और यहाँ पे हाईलाइट ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जहां जहां ये वर्ड लिखा होगा वहां वहां हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। हो जाएगा ना? अब चलिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां हम अपना नाम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? ठीक है ना? जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां हम अपना नाम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो पुनः इसके लिए क्या दबाएंगे? F5। और यहाँ पे आपको लेना है रिप्लेस।
क्या लेना है, रिप्लेस। तो जैसे कि मान के चलिए मैंने अपना नाम यहाँ पे टाइप कर दिया प्रदीप। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक सिंगल आपका रिप्लेस दिया है और रिप्लेस आल दिया है। अगर चेंजिंग मात्र एक ही जगह करना चाहते हैं तो आपको रिप्लेस पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आप ये चाहते हैं कि जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां प्रदीप लिख करके आ जाए, तो इसके लिए रिप्लेस आल पे आपको क्लिक कर देना। अब जहां जहां डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा होगा वहां वहां नाम लिख करके आ जाएगा, ध्यान दीजिए। चेंजिंग हुआ है। अब क्या डॉक्यूमेंट मिलेगा, देखिए F5 बटन हम दबा देते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं फाइंड पे और डॉक्यूमेंट को फाइंड करते हैं। देखिए कहीं फाइंड कर रहा है, हाँ कहीं फाइंड कर रहा है, बस फाइंड करेगा तो यहाँ पे अब टाइप कर लेते हैं प्रदीप। अब देखिए कोई दिक्कत किसी को, तो ये हमारे फाइंड का प्रयोग होता है। अब चलिए इसके बाद से तीसरा ऑप्शन जो दिया है, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है, ये कह रहा है कि अगर आप MS पावर पॉइंट में जाते हैं तो स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, Shift+F5। देखिए MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग, F5 का प्रयोग। तो देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, आप यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है क्या, MS पावर पॉइंट। देखिए और एंटर बटन प्रेस करिएगा। एक मिनट, सबसे पहले सर्च पे आना है, यहाँ पे लिखना है MS पावर पॉइंट, बस MS पावर पॉइंट यहाँ से ओपन कर लेना। यहाँ से नहीं आ रहा है, एक मिनट, केवल पावर पॉइंट लिखिएगा। क्या लिखना है, पावर पॉइंट केवल लिखिएगा। ये सबसे टॉप में आ जाएगा पावर पॉइंट 2013, यहीं से आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लिया। अब इसमें कुछ लिखा हुआ है, अब इसमें हम यहाँ पे नाम टाइप कर देते हैं। मैंने नाम टाइप कर दिया पडरौना। अब इसी को बड़ा करना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे, Shift+F5 दबाएंगे। क्या दबाएंगे, Shift+F5 से ये पेज हमारा बड़ा हो जाता है। पुनः नॉर्मल में करने के लिए एस्केप बटन दबाते हैं, मैंने बताया था ना, एस्केप का प्रयोग करंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। तो Shift+F5 दबाएंगे तो ये पेज आपका बड़ा हो जाएगा। अब इसी को बैक हटाने के लिए मतलब छोटा करने के लिए एस्केप बटन आपको दबाना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिए। F5 तक मैंने पढ़ाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, अगला पॉइंट का नाम है आपका F6 पॉइंट, F6। देखिए F6 में क्या लिखा हुआ है, तो F6 में क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि वेब ब्राउजर के एड्रेस बार पर जाने के लिए और कुछ लैपटॉप में आवाज को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने लैपटॉप में देखा होगा कि आवाज को कम और ज्यादा करने के लिए फंक्शन की में ही ऑप्शन ऑप्शन दिया रहता है, उसके माध्यम से हम आसानी तरीके से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो कम करने के लिए लैपटॉप में F6 बटन और बढ़ाने के लिए F7 बटन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे क्या प्रयोग है, तो वेब ब्राउजर के एड्रेस बार पर जाने के लिए, देखिए लिखा भी है वेब ब्राउजर के एड्रेस बार पर जाने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि वेब ब्राउजर की बात हो रही है तो क्या ओपन करेंगे, क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया sarkariresult.com, मैंने एंटर बटन प्रेस कर लिया। फिर आपके दिमाग में आइडिया आया कि हमको राशन कार्ड की वेबसाइट पे जाना है, फिर आप यहीं पे F6 बटन दबाइए, हाईलाइट हो जाएगा। फिर यहाँ से बैक स्पेस से आप इसको हटा दीजिए, फिर यहाँ पे आप टाइप करिए राशन कार्ड, फिर एंटर करिए। फिर मान के चलिए कि पैन कार्ड की वेबसाइट पे आपको जाना है तो क्या दबाएंगे, F6 बटन दबाएंगे। F6 दबाएंगे तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। आप यहाँ से इसको बैक स्पेस से हटा दीजिए
अब यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा पैन कार्ड, ये पैन कार्ड की वेबसाइट पे आप आ जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हमारे F6 का प्रयोग होता है। F6 का प्रयोग वेब ब्राउजर में एड्रेस बार पर जाने के लिए किया जाता है। 6 तक मैंने प्रैक्टिकल बताया, हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया है, करा कि F7 की MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है, और कुछ लैपटॉप में आवाज को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो MS वर्ड की बात हो रही है, तो क्या सर्च करेंगे यहाँ पे? MS वर्ड यहाँ पे सर्च करेंगे, एंटर बटन प्रेस करिए, और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। 5 पैराग्राफ लाने के लिए क्या लिखेंगे? इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर, 5 पैराग्राफ आ गए। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेल्प का स्पेलिंग लिखा हुआ है। हेल्प का स्पेलिंग क्या होता है? HELP, सही लिखा हुआ है। मैंने डबल ही जोड़ दिया, क्या गलत हुआ इसका? स्पेलिंग गलत हुआ। क्या गलत हुआ? स्पेलिंग गलत हुआ, तो रेड कलर का सिंबल आ जाए। सिंबल आया है। फिर आप आ जाइएगा यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है। सर्च में सिंगल ही लिखा हुआ है ना, मैंने डबल ही जोड़ दिया, क्या गलत हुआ? स्पेलिंग गलत हुआ, रेड कलर का सिंबल आ जाए। ऐसे ही आप यहाँ पे वीडियो पे आ जाइएगा, वीडियो में सिंगल डी लिखा हुआ है ना, मैंने डबल डी जोड़ दिया, क्या गलत हुआ? स्पेलिंग, रेड कलर का सिंबल आ जाए। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा, अब देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इसका पहला लेटर कैपिटल सही है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे दे दिया स्मॉल लेटर, तो क्या गलती हुआ? स्पेलिंग गलती हुआ, ग्रामर गलत हुआ। क्या गलती हुआ? ग्रामर गलती हुआ। अरे टी पहले भी था और टी इस समय भी लगा दिया, तो स्पेलिंग कैसे गलत हो गई? बस ग्रामर गलत हुआ है, क्योंकि आपको ये पता है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि जहां पे फुल स्टॉप लगता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। तो ये मैंने क्या गलत किया? ग्रामर मैंने गलती किया है। ऐसे ही आप आ जाइएगा यहाँ पे डिजाइन में, डिजाइन में सिंगल आई लिखा हुआ है ना, मैंने डबल आई जोड़ दिया, क्या गलती हुआ? स्पेलिंग गलती हुआ। अरे यार, जब स्पेलिंग गलत हो रहा है तो ग्रामर बोल रहे हो आप लोग, और जब ग्रामर गलत हो रहा है तो स्पेलिंग बोल रहे हो। दोनों में अंतर नहीं समझ में आ रहा है? ग्रामर के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। देखिए ग्रामर क्या होता है, जैसे कि ग्रामर तब गलत होगा जैसे कि मान के चलिए कि आपको फुल स्टॉप लगा हुआ है, और यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद आपको ये पता भी है, इंग्लिश लेटर में हम जब टाइप करते हैं तो फुल स्टॉप के बाद अगर हम पहला लेटर टाइप करते हैं तो कैपिटल होता है। तो अगर कैपिटल हमको लिखना है और मैंने स्मॉल लिख दिया तो स्पेलिंग गलती हो गया। क्या गलती हुआ? ग्रामर गलती हुआ। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, अब ग्रामर नहीं पढ़ा है बैठ के। इसके बाद आपको देखिए, इतना गलती करने के बाद अब तो सारा सिंबल आ गया है। इसके पहले तो कोई सिंबल था यहाँ पे, मैंने गलती किया तब ना सिंबल आया है। अब इसी को सुधार करने के लिए क्या दबाएंगे? क्या दबाएंगे? F7 बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, देखिए ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिजाइन में सिंगल आई होना चाहिए। आपने कई बार आई लिखा है, आप इसको यहाँ से चेंज करिए। फिर बता रहा है कि टू, जो टू आपने लिखा है टी क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। आपने क्या गलती किया है? ग्रामर, इसको भी आप यहाँ से चेंज करिए। फिर यहाँ पे बता रहा है कि हेल्प में सिंगल ही होना चाहिए, आपने कई बार ही लिखा हुआ है, क्या गलती है? स्पेलिंग, आप इसको भी यहाँ से चेंज करिए। इसके बाद से बता रहा है कि वीडियो, वीडियो में सिंगल डी होना चाहिए, आपने कै गो डी लिखा हुआ है? 2 डी, आप इसको भी यहाँ से चेंज करिए। अब आते हैं सर्च पे, सर्च में बताया जा रहा है कि सिंगल ई होना चाहिए, आपने कै गो ई लिखा हुआ है? 2, इसको भी आप यहाँ से चेंज करिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया है? तो ये हमारा F7 का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, इसके बाद से अगला जो ऑप्शन आपका आता है वो है आपका F8 की। अरे F7 तक हो ही गया, इसके बाद से क्या आता है? F8 आता है। तो F8 के बारे में लिखा हुआ है कि विंडोज को सेफ मोड में बूट कराने के लिए और MS वर्ड में सिलेक्शन एक्सटेंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले MS वर्ड के ही पेज पे आप आइए, और यहाँ पे आने के बाद आप चाहते हैं कि पूरे डेटा को हम सिलेक्शन कर पाए, तो क्या दबाएंगे? F8 बटन दबाएंगे। देखिए, पहले एक वर्ड को सिलेक्शन किया,
फिर लाइन को सिलेक्शन करेगा, फिर पूरे पैराग्राफ को, फिर पूरे पैराग्राफ को इसका सिलेक्शन। किसके माध्यम से? F8 के माध्यम से। देखिए मैं इक्वल किया और यहाँ से रेंट करके ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करके एंटर करते हैं, इतना सारा पैराग्राफ आ गया ना। अभी मैंने कोई डेटा सिलेक्शन किया है तो यहाँ पे आपको F8 बटन दबाना है, से पूरा लिखा हुआ पैराग्राफ आपका क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से आता है आपका F9, और F9 का प्रयोग ग्रिड लाइंस को हाइड और शो कराने के लिए किया जाता है। किसमें? पावर पॉइंट। तो क्या सर्च करेंगे यहाँ पे? क्या सर्च करना? पावर पॉइंट। POWER POINT, पावर पॉइंट, और एंटर करेंगे तो पावर पॉइंट का स्लाइड आ जाएगा। यहां से आप ले लीजिएगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन। देखिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ गया ना। अब करना क्या है कि यहाँ पे आप सबसे पहले डिजाइन टैब पे आइएगा, सॉरी होम टैब पे आइएगा, और यहाँ पे इसकी लेआउट को चेंज करके इसको दे दीजिएगा ब्लैंक। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। पेज पूरा ब्लैंक हो गया। अब देखिएगा अभी शिफ्ट प्लस F9 दबाएंगे तो देखिए कोई चेंजिंग दिख रहा है? कोई चेंजेस दिख रहा है? डॉटेड डॉटेड लाइन नहीं बना हुआ है, देखिए ध्यान से। बना है डॉटेड लाइन, इसी को ग्रिड लाइंस बोला जाता है। और इसको हटाना हो तो पुनः शिफ्ट प्लस F9। अब दिख रहा है? बोलिए। तो इसको ग्रिड लाइंस बोला जाता है। ग्रिड लाइंस हाइड और शो कराने के लिए इस वर्ड में शिफ्ट प्लस F9 बटन दबाना होता है। जितने बार शिफ्ट प्लस F9 दबाएंगे उतने बार ग्रिड लाइंस हाइड होगा और शो हो जाएगा। बस ये लाइनिंग टाइप का आता है, जिस तरीके से भी आप प्रेजेंट में देख पा रहे हैं, देखिए ऐसे लाइनिंग टाइप का आएगा। इसी को हटाने के लिए शिफ्ट प्लस F9 दबाएंगे तो ये हट भी जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए, कोई दिक्कत है? इसके बाद से आता है आपका F10 की। क्या आता है? F10 की। तो F10 की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आप चले आइए MS वर्ड के सॉफ्टवेयर पे। पेज का कलर कौन सा दिखा रहा है अभी? पेज का कलर व्हाइट दिखा रहा है। अब हम ये कहते हैं कि हमको माउस का हेल्प नहीं लेना है, केवल कीबोर्ड के माध्यम से पेज का कलर दूसरे कलर में करना है। तो F10 का प्रयोग MS ऑफिस में मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। और आप ये चाहते हैं कि जैसे कि जो ये ब्लैंक पेज है आपका MS वर्ड का, इसकी कलर को हम चेंज कर दें, तो पहले अपने कीबोर्ड में क्या करिएगा? F10 बटन दबाइएगा। क्या दबाना? F10 बटन। अब चूंकि पेज कलर की बात हो रही है, डिजाइन के लिए शॉर्टकट की क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? अरे डिजाइन के लिए शॉर्टकट की जी नहीं लिखा हुआ, नहीं दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है। बस यहीं पे केवल आपको जी बटन दबाना है। क्या दबाना है? जी बटन। और राइट साइड में देखिए वहां पे पेज कलर के लिए शॉर्टकट की क्या लिखा है? PC। पेज कलर के लिए PC लिखा हुआ है। पेज बॉर्डर के लिए PB है, पेज कलर के लिए PC है। तो बस अपने कीबोर्ड में आप PC बटन दबाइएगा, कलर का लिस्ट आ गया। आप यहाँ पे देखिए एरो की के माध्यम से कोई सा भी कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए क्या चेंजेस हो रहा है? नहीं समझ में आया? एक बार और समझिए। अब जैसे था वैसे कलर में आपको लेके आना है। F10 बटन दबाइए, मेनू बार हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद से डिजाइन के लिए क्या शॉर्टकट की है? बस आपको जी बटन दबा देना है। पेज कलर के लिए PC बटन दबा देना है। अब यहाँ पे डाउन एरो दबा करके आइए, देखिए कोई सा भी कलर आप इसमें ले लीजिए। आप एंटर करेंगे तो वही इंटरफेस आ जाए, हो जाएगा। तो ये हमारे F10 का प्रयोग होता है। अब बच गया आपका F11 और F12। तो इन दोनों का क्या प्रयोग है? तो F11 का प्रयोग करने के लिए आप सबसे पहले क्रोम पे आ जाइएगा, क्योंकि F11 का प्रयोग होता है कि ब्राउजर या अन्य विंडो को फुल स्क्रीन में करने के लिए एवं नॉर्मल स्क्रीन में करने के लिए हम किया जाता है। तो जैसे कि अभी तो फुल स्क्रीन में है नहीं, अब जैसे ही आप F11 बटन दबाएंगे देखिए फुल स्क्रीन में हो गया, लिखा भी है ऊपर, दिख रहा है ना?
और फुल स्क्रीन से बाहर आना है तो भी आपको F11 दबाना है। F11 दबा करके बड़ा कर सकते हैं और F11 दबा करके आप छोटा भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसके बाद से क्या होता है, F12 की। अब F12 की का क्या प्रयोग है, तो MS ऑफिस में सेव एज के लिए किया जाता है। जैसे आप सबसे पहले MS वर्ड पे आ जाइएगा और यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर देते हैं। अभी मैंने बताया ना इसके बारे में, इतना सारा वर्ड मैंने टाइप कर दिया। अब हम फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे सेव पे आते हैं और यहाँ पे ब्राउज पे आकर के किसी लोकेशन पे हम सेव कर देते हैं। मैंने सेव कर लिया कहाँ पे, कि डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया। और किस नाम से, तो मैंने यहाँ पे दे दिया नाम वर्ड डेटा। क्या दे दिया, वर्ड डेटा। अब यहां से मैंने सेव कर दिया, किस नाम से, वर्ड डेटा। और कहाँ पे, डेस्कटॉप पर। अगर हम डेस्कटॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे वर्ड डेटा के नाम से एक फाइल आपको मिल जाएगी, एक वर्ड डेटा के नाम से एक फाइल आपको मिल जाएगी, दिख रहा है। अब बताइए, अब हम चाहते हैं कि इसमें और भी कोई हमको परिवर्तन करना है, जैसे अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी टाइप करना है। क्या इसके पहले इंस्टीट्यूट का नाम इसमें मैंने टाइप किया है? अब इंस्टीट्यूट का नाम भी हम लिखना चाहते हैं, तो पुनः इस पेज को आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे नाम लिखने के लिए आ जाएगा और यहाँ पे मान के चलिए मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, अब देखिए, क्या अगर इतना मैंने टाइप कर दिया तो इसको सेव कर, दोबारा से सेव करेंगे तभी तो सेव होगा, बोलिए। अब देखिए, अब यहाँ पे पहले से तो डेटा मैंने सेव किया था और दोबारा मैंने इतना सारा चेंजेस कर दिया। अब इसको दोबारा सेव करना पड़ेगा ना, बोलिए, दोबारा सेव करना पड़ेगा ना। तो यहीं पे आपको F12 बटन दबाना है। क्या दबाना है, F12 बटन दबाना है। और यहाँ पे आप चले जाइएगा सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे। और पहले मैंने वर्ड डाटा के नाम से सेव किया था और दोबारा इस डेटा को हम सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ आप चेंजेस कर दीजिए। मैंने 111 दे दी। अब यहाँ पे आप सेव करिए। सेव करने के बाद आपको दो फाइलें मिलेंगी, देखिए, एक आपका वर्ड डेटा के नाम से और एक आपका वर्ड डेटा 111 के नाम से आपको मिलेगा। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा, दिख रहा है कहीं? और इसको आप ओपन करेंगे तो इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिखा हुआ दिखेगा, हो जाएगा। तो ये आपके फंक्शन की होते हैं। एक बार लैब में जाकर के अच्छे से इसका प्रैक्टिकल आप लोग करिए, ठीक है। हाँ, बिना सेव के भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर सेव करते हैं तो दोबारा दूसरे नाम से सेव करना पड़ेगा ना, इसके लिए F12 बटन का हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ, किसको, फंक्शन की को लिखवा देंगे हम।